Hi guys, I am Vikram and today I will start how to use had in past simple tense और कैसे हम had का यूज़ past simple tense के तहत करके उसका अर्थ किस तरह से निकलता है। तो आज हम जानेंगे had का यूज़ past simple tense के तहत। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आपकी has and have ये होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म? had होती है सेकेंड फॉर्म एंड had होती है थर्ड फॉर्म। तो ये होती है आपकी MV फर्स्ट, MV सेकेंड एंड MV थर्ड। तो याद रखें जो आपका हेड है वो सेकेंड फॉर्म में भी होता है और थर्ड फॉर्म में भी होता है। तो कैसे हम जानेंगे कि ये सेकेंड फॉर्म है और कैसे हम जानेंगे कि ये थर्ड फॉर्म है? तो ये ध्यान से समझे कि जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेड हो और हेड के तुरंत बाद अगर एक ऑब्जेक्ट गिवन हो तो याद रखें ये इकलौती क्रिया होने के कारण क्या बन जाती है? मुख्य क्रिया बन जाती है। और मुख्य क्रिया तो बन जाती है लेकिन हेड कौन सी फॉर्म में पड़ती है? सेकंड फॉर्म में। तो याद रखें कि जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेड और हेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन हो तो हेड वहाँ पर सेकंड फॉर्म कहलाता है। और हेड कैसे थर्ड फॉर्म कहलाता है? ध्यान से समझे। यहाँ पर जब भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेड हो और हेड के तुरंत बाद अगर वापस गिवन अगर आपको हेड दे रखा और हेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो, अर्थात डबल हेड हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो फर्स्ट वाला हेड हमेशा क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड हेड क्या कहलाता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस रूल के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जाना था और यदि ये वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने डबल हेड के यूज़ समझाए थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हायर लेवल इंग्लिश के तहत इसका बहुत ही यूज़ होता है। कई बार मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो ध्यान से समझे इस चीज़ को कि जब भी सब्जेक्ट के बाद हेड और हेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो हेड क्या कहलाता है? सेकेंड फॉर्म कहलाता है। और जब भी सब्जेक्ट के बाद हेड और हेड के बाद अगर दोबारा हेड है तो पहला हेड हेल्पिंग वर्ब तथा सेकंड हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाता है प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आई थिंक गाइस ये क्लियर है आपको कि हैज़े होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, हेड सेकंड फॉर्म भी होती है, हेड थर्ड फॉर्म भी होती है। अब हम जानेंगे कि कैसे हम हेड का यूज़ कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास थी, अर्थात पूर्व में कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास थी तो इसका अर्थ किसके तहत निकल जाता है? हेड के तहत। तो ध्यान से समझे यहाँ पर फॉर्मूला, आप फॉर्मूला समझे पहले। सब्जेक्ट प्लस हेड और हेड के तुरंत बाद उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? इस ऑब्जेक्ट में हो सकता है एक नाउन, प्रोनाउन या फिर एक आर्टिकल। तो ध्यान से समझे यहाँ पर व्हाट इज द मीन ऑफ नाउन? ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, अर्थात नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिस किसी का भी नाम है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ विक्रम, तो विक्रम यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। उदयपुर, उदयपुर एक सिटी, ये भी इसका नाम है, क्या है? एक नाउन है। तो ये कहलाता है आपका नाउन का पार्ट। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसिंग नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई, आवर, योर, देयर, ही, सी, इट, ये सब किसके पार्ट होते हैं? प्रोनाउन के। आर्टिकल, आर्टिकल होते हैं ए, एन एंड द। तो याद रखें डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द एंड ए, एन होते हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये क्लियर है आपको? तो ये पार्ट क्या कहलाता है? आपका एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है? तो याद रखें ये पार्ट आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। जब भी ये नाउन, प्रोनाउन या फिर आर्टिकल में से कोई भी चीज़ यहाँ पर गिवन हो, उसके पहले जस्ट पहले हेड हो और उसके तुरंत बाद पहले क्या हो? आपका सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एक ऑब्जेक्ट गिवन हो तब हेड का अर्थ किसके तहत दर्शाया जाता है? तो याद रखें जब भी आपका इस तरह से फॉर्मूला मिले तो हेड का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ या वस्तु किसी भी इंसान के पास पूर्व में थी तो इसके तहत इस वाक्य का अर्थ हिंदी के तहत पहचाना जाता है। तो हिंदी में इसकी पहचान होती है इस फॉर्मूले की, कोई भी चीज या वस्तु किसी भी इंसान के पास पूर्व में थी, अर्थात कोई भी चीज़ या वस्तु किसी भी इंसान के पास पूर्व में थी तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान इस फॉर्मूले के तहत की जाती है। और याद रखें ये हो गया आपका सब्जेक्ट, हेड यहाँ पर इकलौती क्रिया होने के कारण कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किस टेंस के तहत किया जाता है? पास्ट सिंपल टेंस के तहत। तो ये फॉर्मूला किस टेंस के तहत बोला जाता है? पास्ट सिंपल टेंस के तहत। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखें माइंड में, सिंपल सा फंडा है कि कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास थी तो आप सब्जेक्ट के बाद हेड का यूज़ करके उस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि उनके पास पैसे थे, तो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, दे हैड मनी। उनके पास कारें थी, दे हैड कार्स। उसके पास मोबाइल था, ही हैड ए मोबाइल। तो यहाँ पर देखा आपने कि हेड के तुरंत बाद मैंने एक बार यूज़ किया यहाँ पर नाउन और एक बार यूज़ किया आर्टिकल। जैसे मैंने कहा कि उनके पास पैसे थे, दे हैड मनी, तो मनी यहाँ पर क्या एक ऑब्जेक्ट हो गया अर्थात एक नाउन हो गया। हेड यहाँ पर इकलौती क्रिया, तो कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, सेकंड फॉर्म में। तो याद रखें कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास पूर्व में थी तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट के तहत की जाती है। तो हिंदी में भी समझे इस चीज़ को ध्यान से कि कोई भी चीज़ या वस्तु किसी भी इंसान के पास पूर्व में थी तो फॉर्मूला क्या होगा इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन प्रोनाउन या फिर आर्टिकल। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास उसका पर्स था, आई हैड हिज पर्स। मेरे पास उसका पर्स था, सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आई हैड हिज पर्स। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ये किसका पार्ट था, एक प्रोनाउन का। अब हम समझते हैं कि इसका नेगेटिव किस तरीके से फ्रेम करेंगे हम सेंटेंस में। तो ये तो हो गई पहचान। ध्यान रखें कि जब तक आपको सेंटेंस हिंदी में पहचान में नहीं आएगा तब तक आप उसकी इंग्लिश फ्रेम नहीं कर सकते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पहले उसके हिंदी के पार्ट को ध्यान से समझें, तब जाके आपको उसके इंग्लिश के पार्ट को भी आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझें कि ये हो गया आपका पॉजिटिव का सेंटेंस। किसका, पॉजिटिव। वाक्यों को हम 4 तरीके से फ्रेम करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स होता है सकारात्मक, तो सकारात्मक का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। अब बात करते हैं नेगेटिव, कि जब भी नकारात्मक सेंटेंस बोलना पड़े, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था, और यदि वीडियो लेक्चर नहीं देखा था आप डिस्क्रिप्शन जाके पास्ट सिंपल टेंस का वीडियो लेक्चर भी देखें। उसमें हमने नेगेटिव किस तरीके से फ्रेम किया था, हमने नेगेटिव फ्रेम किया था कि डिड के बाद क्या यूज़ करते हैं, नॉट यूज़ करते हैं। क्लियर है, डिड कौन सी फॉर्म में पड़ती है, सेकंड फॉर्म में, और डिड नॉट के बाद कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज़ या हैव, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। किसके बाद, डिड के बाद। तो समझे ध्यान से इसका नेगेटिव कैसे फ्रेम होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। याद रखें कि बहुत सारों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हेड के बाद नोट लगा के फिर सेंटेंस को फ्रेम करते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई हैड नॉट मनी। तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, पूरी तरीके से ग्रामेटिकल रॉन्ग है। इस तरह से आप लैंग्वेज में सेंटेंस का यूज़ ना करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। आपको क्या यूज़ करना है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी। तो यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा मैं, हैव का यूज़ करूँगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पर भी डिड आए उसके तुरंत बाद कौन सी फॉर्म का यूज़ करता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जैसा कि हमने यहाँ पर जाना कि हेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज़ या हैव, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, हैव। तो याद रखें जब भी आपको नेगेटिव यूज़ करना है कि कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास पूर्व में नहीं थी, तो सिंपल सा फंडा आप ऐसे याद रखें कि क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट प्लस हैव का यूज़ करेंगे। मैं कहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, यू डिड नॉट हैव मनी। उसके पास बाइक नहीं थी, ही डिड नॉट हैव ए बाइक। उसके पास किताबें नहीं थी, ही डिड नॉट हैव बुक्स। तो यहाँ पर कैसे हमने आसानी से इस सेंटेंस को फ्रेम किया, और यहाँ पर आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है, आपको याद ये रखना है कि कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास पूर्व में नहीं थी तो डिड नॉट हैव का यूज़ करें। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, एक नाउन प्रोनाउन या फिर आर्टिकल यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हो सकता है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। जब भी आपको प्रश्न करने की ज़रूरत हो तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब पे डिड। और याद रखें हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन करते हैं। किससे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर डिड से। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, मैंने अगर क्वेश्चन किया कि क्या उसके पास बाइक थी, क्या उसके पास बाइक थी, सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, डिड ही हैव ए बाइक। और सबसे आसान तरीका क्या है कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा किसका यूज़ करते हैं, डिड नॉट का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्वेश्चन किससे करना है, डिड से ही करना है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पर पास्ट टेंस में आसान हो गई, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में थोड़ी दिक्कत थी कि हम सिंगुलर के लिए डज यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए डू यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस से भी आसान है। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की तो डेफिनेटली जो ये पार्ट है आपका वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ध्यान से समझे आप इस चीज़ को कि इंटर और नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो नोट कौन से नंबर पर यूज़ करेंगे, थर्ड नंबर पर। तो ध्यान से समझे इस फॉर्मूले को दोबारा
एक एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी होगी साथ में, फिर मैं आपको रिटर्न कराऊंगा एक एग्जाम्पल, जिससे कि आपको ये सेंटेंस क्लियर हो जाए। तो ध्यान से समझे यहाँ पर कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस आर्टिकल, अर्थात जब भी आपको हेड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट गिवन हो तो याद रखें इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पास्ट सिंपल टेंस के तहत की जाती है और इसकी हिंदी में पहचान होती है कोई भी चीज़ या वस्तु किसी भी इंसान के पास पूर्व में थी। और जब भी नेगेटिव की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ या वस्तु किसी भी इंसान के पास पूर्व में नहीं थी, तो याद रखें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद क्या यूज़ करेंगे, हैव। हमेशा याद रखें कि जब भी डिड नॉट आए वहाँ पर हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, ना कि हेड का। क्लियर। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव, अर्थात जब भी आपको प्रश्न करने की ज़रूरत हो। क्या करने की ज़रूरत हो, प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रश्न करूँ कि क्या तुम्हारे पास कारें थी, डिड यू हैव कार्स। क्या तुम्हारे पास मार्कर था, डिड यू हैव ए मार्कर। तो यहाँ पर सेंटेंस में जब भी प्रश्न करने की ज़रूरत पड़े, कोई भी चीज़ या वस्तु किसी भी इंसान के पास पूर्व में थी और क्वेश्चन करने की ज़रूरत हो, तो आपको डिड से क्वेश्चन करना है। और जब भी नेगेटिव उसमें ऐड करना हो तो किसका यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव। अब हम एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। ध्यान से समझे एग्जाम्पल को। अगर आपने एक बार इस चीज़ को समझ लिया तो डेफिनेटली जो आपके स्पोकन का पार्ट है, पास्ट सिंपल टेंस के तहत कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास पूर्व में थी, तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और ये कहूँगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल लेके, उतना ही आपका जो स्पोकन का पार्ट होगा वो क्या होगा, बेटर होता रहेगा। तो यहाँ बात करते हैं पॉजिटिव की, और साथ में हिंदी की भी प्रैक्टिस करेंगे विथ इंग्लिश, ताकि आपको सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास पैसे थे। तुम्हारे पास पैसे थे, क्या यूज़ करेंगे, यू हैड मनी। तुमने ये जाना था कि कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास पूर्व में थी तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। नेगेटिव में डिड नॉट हैव यूज़ करते हैं। तुम्हारे पास पैसे थे, यू हैड मनी। यू यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट, मनी यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट। और याद रखें हेड यहाँ पर इकलौती क्रिया होने के कारण कौन सी फॉर्म पड़ेगी, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म। तो देखिए बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको कि जब भी आपका सब्जेक्ट के बाद हेड और हेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन हो तो ये मनी यहाँ पर कौन सा पार्ट है, मनी यहाँ पर एक नाउन है। क्लियर। अब बात करते हैं नेगेटिव की, अर्थात नकारात्मक। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, यू डिड नॉट हैव मनी। यू यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। डिड यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नोट यहाँ पर गिवन है। हैव यहाँ पर कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म में। मनी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर याद रखें जब भी डिड आए कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, यू डिड नॉट हैव मनी। अब चाहे दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस क्यों नहीं हो, कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास थी तो हेड का यूज़ करें, नहीं थी तो डिड नॉट हैव का यूज़ करें। एग्जाम्पल वो लेके प्रैक्टिस करें। ध्यान से समझे। यहाँ पर तुम्हारे पास किताबें थी, यू हैड बुक्स। तुम्हारे पास किताबें नहीं थी, यू डिड नॉट हैव बुक्स। क्लियर। अब हम समझते हैं इसका इंटरोगेटिव, अर्थात प्रश्न करते वक्त कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी से क्वेश्चन करना पड़े, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। क्लियर। क्या तुम्हारे पास पैसे थे। क्या तुम्हारे पास पैसे थे। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, डिड यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो यहाँ देखिए पहले इंटरोगेटिव में कि डिड यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है, सब्जेक्ट। हैव यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। मनी यहाँ पर क्या आपका एक ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्लियर। इंटरोगेटिव देखें, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, डिड यू नॉट हैव मनी।
डिड यू नॉट हैव मनी। डिड हेल्पिंग वर्ब यू है सब्जेक्ट, नॉट हैव फर्स्ट फॉर्म, मनी यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया। दोबारा समझे सेंटेंस को, तुम्हारे पास पैसे थे, यू हैड मनी। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, यू डिड नॉट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, डिड यू नॉट हैव मनी। तो ये हमने पार्ट लिया एक नाउन का। अब हम प्रैक्टिस करते हैं प्रोनाउन के एक और एग्जाम्पल को लेके, ताकि आपको जो ये वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ध्यान से समझे यहाँ पर। अब एग्जाम्पल है, देखें यहाँ पर पॉजिटिव का एग्जाम्पल, उसके पास तुम्हारी चाबियां थी। उसके पास तुम्हारी चाबियां थी। ध्यान से समझे यहाँ पर, उसके पास तुम्हारी चाबियां थी। He had your keys। तो यहाँ ध्यान से समझे आप कि हेड के तुरंत बाद आपने जो योर यूज किया, ये किसका पार्ट है, प्रोनाउन का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्रोनाउन का। हेड यहाँ पर इकलौती क्रिया कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, सेकंड फॉर्म में। ही यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है और पूरा पार्ट क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो उसके पास तुम्हारी चाबियां थी, ही हैड योर कीज। अब बात करते हैं नेगेटिव अर्थात नकारात्मक। उसके पास तुम्हारी चाबियां नहीं थी। उसके पास तुम्हारी चाबियां नहीं थी, ही डिड नॉट। याद रखें, हेड नॉट का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम ना करें। हेड नॉट का यूज करके सेंटेंस को हम केवल कहां पर फ्रेम करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत। कहां पर करते हैं, पास्ट परफेक्ट। और ये क्या आपका हेड के बाद ऑब्जेक्ट आने के कारण ये कौन सा टेंस बन गया आपका, पास्ट सिंपल। तो याद रखें यहाँ पर किससे सेंटेंस को फ्रेम करके, नेगेटिव को, डिड नॉट हैव से। ही डिड नॉट हैव योर कीज। दोबारा समझे, उसके पास तुम्हारी चाबियां थी, ही हैड योर कीज। योर यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, पूरा पार्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उसके पास तुम्हारी चाबियां नहीं थी, ही डिड नॉट हैव योर कीज। डिड यहाँ पर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब बात करते हैं कि कैसे हम प्रश्न करेंगे। तो ध्यान से समझिए इस चीज को भी। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, क्या उसके पास तुम्हारी चाबियां थी। जब भी आपको प्रश्न करने की जरूरत हो, क्या होगा, क्या उसके पास तुम्हारी चाबियां थी। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, डिड ही हैव योर कीज। इंटरोगेटिव क्या फ्रेम होगा, देखें यहाँ पर, क्या उसके पास तुम्हारी चाबियां नहीं थी, डिड ही नॉट हैव योर कीज। क्या उसके पास तुम्हारी चाबियां नहीं थी, डिड ही नॉट हैव योर कीज। क्या उसके पास तुम्हारी चाबियां नहीं थी, डिड ही नॉट हैव योर कीज। सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ध्यान से समझे। उसके पास तुम्हारी चाबियां थी, ही हैड योर कीज। उसके पास तुम्हारी चाबियां नहीं थी, ही डिड नॉट हैव योर कीज। क्या उसके पास तुम्हारी चाबियां थी, डिड ही हैव योर कीज। क्या उसके पास तुम्हारी चाबियां नहीं थी, डिड ही नॉट हैव योर कीज। अब बचा एग्जाम्पल आपका एक आर्टिकल का। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम नाउन को, कैसे हम प्रोनाउन को इस सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। सेंटेंस देखें यहाँ पर पॉजिटिव का, उसके पास कार थी। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, ही हैड ए कार। ही हैड ए कार। उसके पास कार थी, ही हैड ए कार। नेगेटिव क्या फ्रेम होगा, तो इस सेंटेंस को आप होमवर्क में करें। नेगेटिव सेंटेंस क्या फ्रेम होगा इसका, उसके पास कार नहीं थी, ही डिड नॉट हैव ए कार। क्या उसके पास कार थी, डिड ही हैव ए कार। क्या उसके पास कार नहीं थी, डिड ही नॉट हैव ए कार।
तो इस सेंटेंस पे नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करें और मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, उसके पास कार थी, ही हैड ए कार, और ए यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल का यूज़ कर लिया है आपने, और ये पूरा पार्ट क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। उसके पास कार थी, ही हैड ए कार, उसके पास कार नहीं थी, ही डिड नॉट हैव ए कार, क्या उसके पास कार थी, डिड ही हैव ए कार, क्या उसके पास कार नहीं थी, डिड ही नॉट हैव ए कार। एक और एग्जांपल लें, उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। हमारे पास किताबें थी, वी हैड बुक्स, हमारे पास किताबें नहीं थी, वी डिड नॉट हैव बुक्स, क्या हमारे पास किताबें थी, डिड वी हैव बुक्स, क्या हमारे पास किताबें नहीं थी, डिड वी नॉट हैव बुक्स। तो इस तरीके से आप और एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास मार्कर था, आई हैड ए मार्कर, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, तुम्हारे पास किताबें थी, यू हैड बुक्स। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को लेकर प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको जो पार्ट है वो क्लियर हो जाए। तो गाइज़, आपको ज़रूरत है कि इन चीज़ों को आप ब्रीफली पढ़ना स्टार्ट करें और फॉर्मूलों को आप ध्यान से पढ़ें और वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे, तभी जाके आप इस वीडियो लेक्चर को और जो लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हैं इस इंग्लिश से रिलेटेड, उन वीडियो लेक्चर को भी आप पूरा देखें, तब जाके आप इंग्लिश को एक परफेक्ट तरीके से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।